चलो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे ना, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में देखेंगे तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ कॉमन गुण दिखे ना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ कॉमन गुण दिखे। जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, एक अभिकारक है वो मतलब दुई अभिकारक है, एक से ज़्यादा अभिकारक मान लो ना, एक से ज़्यादा अभिकारक है वो मिलके यक उत्पाद बना रहा है, मतलब ढेर कुल अभिकारक है वो मिलके यक उत्पाद बना रहा है ना। और ऐसा भी देखा गया कि हरियन ढेर कुल अभिकारक है मिलके एक उत्पाद बनाया, और ऐसा भी देखा गया कि हरियन एक का अभिकारक है उसने ढेर कुल उत्पाद बना दिया, तो ये दूसरी प्रकार का अभिक्रिया हो गया। ऐसा देखा गया कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के होने पे हमारा ऊष्मा निकलता है तो उसको अलग नाम दे दिया गया। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को होने में वायुमंडल से ऊष्मा लेता है तो वो दूसरी अभिक्रिया हो गई। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा गया कि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर कर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो दूसरी अभिक्रिया हो गई। तो कुछ में देखा गया कि हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो भी ऑक्सीकरण हो गया, बता रहा हूँ जो सही है ना। और क्या हो गया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसमें हाइड्रोजन जुड़ गया या फिर ऑक्सीजन निकल गया तो वो दूसरी अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो अभी देखेंगे हम सारा चीज़, ठीक है, एक एकदम क्लियर से, ठीक है। देखो तो देखो पहला अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया ना, संयोजन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन मतलब संयोजन मतलब संयोग करना, मतलब जोड़ना, जोड़ देना ना, दो तीन चीज़ रहे उसको मिला जोड़ देना। अब जोड़ना क्या है, इधर अभिकारक है तो दो तीन चीज़ रहे जोड़ के एक चीज़ कर दो, मतलब दो तीन चीज़ है उनको मिला के एक कर दो, तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया ना। मतलब एक से ज़्यादा अभिकारक रहेगा तब तो जोड़ोगे, एक अभिकारक को जोड़ोगे, एक से ज़्यादा जब अभिकारक रहेगा तो फिर तो जोड़ोगे, तो एक से ज़्यादा अभिकारक रहेंगे उनको जोड़ के हम एक उत्पाद बना देते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। जब एक से ज़्यादा अभिकारक हैं उनको जोड़ के एक उत्पाद बनाए ना, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अभिकारक होते हैं और उत्पाद एक मिलता है, एक से ज़्यादा अभिकारक उत्पाद एक, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो देखो, तो एक से ज़्यादा अभिकारक होंगे तो यहाँ पे बना देता हूँ, जैसे मान लो क्या है Mg था, अभी सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ ना, Mg प्लस O2 ना, तो क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा ना। इसको बैलेंस अगर करोगे तो 2Mg हो जाएगा ना। तो देखो यार था का एक से ज़्यादा दुई चीज़ है ना, दुई चीज़ मिलके एक चीज़ बना रहा है, तो दुई चीज़ मिलके एक चीज़ बनाए, या फिर दुई से ज़्यादा चीज़, एक से ज़्यादा चीज़ मिलके एक चीज़ बनाए, एक से ज़्यादा इधर रहना चाहिए लेकिन इधर यहाँ इकट्ठा रहना चाहिए ना, तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है ना। और भी एग्जाम्पल इसका आप लोग दे सकते हैं, जैसे देखो A और O है, ये क्या करेगा, क्रिया करेगा किससे, जल से, H2O से क्रिया किया तो क्या बनाता है, CaOH का वोल्टाइज बनाता है। तो देखो इधर यहाँ दो चीज़ था, इधर मिलके एक चीज़ बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया हो गया ना। तो संयोजन अभिक्रिया आप लोग समझ गए, जब एक या एक से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद, नहीं एक या एक से अधिक नहीं, जब दो या दो से अधिक रहे ना, ये रहेगा तब कहो, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद वियोजन अभिक्रिया देखेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया इसी का उल्टा होता है ना, जब एक या एक से अधिक अभिकारक रहेंगे ना। अब देखो जब एकल अभिकारक रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलो मिटा के यहाँ पे फिर से बताता, यहाँ पे लिखता हूँ ना, संयोजन हो गया, वियोजन बताता हूँ। देखो वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया ना, तो देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन कराने के विभिन्न मेथड है ना, जैसे आप दो लोग रह रहे हैं, मान लो आप लोग रह रहे हैं सब लोग ना, अब आपको अलग करना है तो बहुत सारा, मान लो कि क्या किया जाए, आप लोग को करंट छुआ दिया जाए तब सब लोग भाग जाएं इधर उधर, या फिर आप लोग को घर में आग लगा दिया जाए तब भागने लगे इधर उधर कूद के हैं, तब भी वियोजित हो गए ना, ठीक है। तो इस प्रकार का वियोजन भी हो सकता है। और खूब तेज कूलर लाइट आप लोग के ऊपर पड़ जाए तब वो भाग सकते हैं, चलो छोड़ो तो गड़बड़ हो गया ना, लाइट भागे तो चलो ठीक है, तो लाइट पड़ जाए तो अब मतलब बताता हूँ। देखो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है ना, तीन प्रकार की। जब उसके ऊपर उष्मा पड़ेगा, उष्मा ना, उष्मा पड़ेगा तो उष्मीय वियोजन हो जाएगा ना, उष्मा पड़ेगा और उष्मा से टूट के अलग हो जाएगा तो उष्मीय वियोजन कहलाएगा ना, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन। तो ऐसी रासायनिक, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के माध्यम से होती है उसको वियोजन, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा वियोजन संपन्न होती है
मतलब वियोजित होती हैं। जब ऊष्मा के द्वारा एकल अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो क्या है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करते हैं तो CaO + CO2 बनता है। समझ गए ना, यही C छोटका वाला नहीं बड़का वाला बनाओ ना, नहीं तो कार्बोनेट कोबाल्ट समझ लो। देखो तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, उसमें वियोजन हो गया। अब देखो आप लोग प्रकाशीय वियोजन समझ लो, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। देखो तो जब एकल अभिकारक प्रकाश के पड़ने पर, सूर्य का प्रकाश ही रहता है, तो जब एकल अभिकारक प्रकाश पड़ने पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है या 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उस प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखो मान लो क्या है, AgCl है ना, यही एग्जाम्पल बढ़िया पड़ता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है ना, प्रकाश पड़ता है तो यह क्या करता है, Ag + Cl2 में चेंज हो जाता है ना। इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। तो Ag + Cl2 में बदल जाता है। अच्छा, उस प्रकाशीय वियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे है तो इसको देखो, प्रकाशीय वियोजन जो होता है ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कौन सा गया था वो, भुला जाता हूँ इसका नाम, मैकिया कहीं नीचे चढ़ जाता है। देखो एक ऐसा है, क्या कहते हैं यार, भुला जाता हूँ नाम, क्लोरोफार्म है, जो नींद को मतलब नींद लाने की दवा है ना। जैसे आप लोग के घर में ढोकरकाश पहले आते नहीं थे तो वही सुंघाई देते, सो जाते थे, मम्मी डरवाई देती थी ना। अब तो नहीं, हो कुल जमाना गया। देखो छोड़ो, इसको काट देंगे। तो होगा क्या कि क्या बता रहा था वो, हाँ क्लोरोफार्म है ना, तो नींद में लाने की दवा होती है ना, डॉक्टर लोग का काम करते हैं। लेकिन है होता क्या है, फार्जिन एक गैस होता है ना, उसी से बनता है। तो होता क्या है, मतलब फार्जिन जो होता है उसको सुंघाओगे ना तब वो आदमी सो जाएगा, लेकिन कहाँ तक, वो हमेशा के लिए सो जाएगा ना। क्लोरोफार्म सुंघाओगे तो थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, लेकिन फार्जिन सुंघा दोगे तो हमेशा के लिए सो जाएगा ना, काहे कि जहरीली गैस होती है। तो ध्यान दो, क्लोरोफार्म को जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो फार्जिन में परिवर्तित हो जाता है ना। तो इस प्रकार से कितना खतरनाक हो गया ना सारी सूर्य के प्रकाश में पड़ने से। चलो छोड़ो, आप लोग को एक्टिव देखोगे, आप लोग वही खांसी वासी दवा या कोनो भी सिरप पीते हैं तो होता क्या उसमें होता है ऐसा कि उसको जब मतलब कलर में रहता है, एक्टिव दिखता है, आर पार दिखता है, वो लाल कलर, हरा कलर ऐसे दिखता नहीं है। अंदरमा तक दिखता है कि कौन हरा है, गुलाबी पीला कौन कलर भरा हुआ है दवाई है ना, जो शीशी में रहता है टॉनिकिया। तो होता क्या है, वो दिखता है, लेकिन कोनो रहता कि भैरव शीशिया जो रहता है प्लास्टिक वाला, वो काला रहता है ना, काला होता है ना। तो काला क्यों होता है, काला इसलिए होता है क्योंकि जब काला करेंगे ना तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा, अंदर नहीं जाने देगा, तो उसके कण जो रहेंगे एक दूसरे को से अलग नहीं होंगे ना। नहीं हो सकता कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वो कर दे तो पता लगेगा कि गड़बड़ हो जाएगा ना। इसी वजह से कोनो शीशी काला बना देते हैं ना। तो इस प्रकार से होता है। चलो छोड़ो, तो प्रकाशीय वियोजन हो गया। अब विद्युतीय वियोजन जान लेते हैं। विद्युतीय वियोजन, विद्युत वियोजन इसलिए विद्युत वियोजन ना, विद्युत वियोजन। तो जब एकल अभिकारक विद्युत के द्वारा वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं ना। जैसे हाइड्रोलिसिस एक उपक्रम होता है, H2O रहता है जिसमें धारा बहाते हैं तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस में बदल जाता है ना। इसको बैलेंस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कर देंगे खाली ना, बस। तो ये हो गया। ऐसे मान लो जल NaCl का एक्वा सोल्यूशन है, नीचे दिख रहा है कि नहीं हो, चलो नहीं दिखा तो कह देता हूँ ना। देखो NaCl का एक्वा सोल्यूशन है ना, AQ एक्वा सोल्यूशन है। जब इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे ना, विद्युत, इसलिए ये विद्युत प्रोवाइड कर रहे हैं ना, विद्युत प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, टूट के अलग हो जाता है, Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है ना। तो इसको विद्युत वियोजन कहेंगे। मतलब यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन अलग हो गया ना, सोडियम और क्लोरीन अलग हो गया, तो सोडियम क्लोराइड था पहले अलग हो गया, अभी यहाँ पे सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बन गया ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा ना विद्युत वियोजन। विद्युत के द्वारा एक से 2 भाग में टूट गया ना, तो विद्युत वियोजन हो गया। समझ गया हो, आप लोग समझ गए होंगे ना। चलो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की ना।